नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, मनुष्य और कुत्ते का रिश्ता आज से नहीं है, लंबे वक्त से, सदियों से चला आ रहा है। आपने द्वापर युग से भी जो कुछ किंवदंतियां और कहानियां सुनी होगी, वहां भी मनुष्य और कुत्ते के बीच वफादारी के संबंध का जिक्र सुना होगा। लेकिन कलयुग में बड़ा अजीब होता है। बॉलीवुड में धर्मेंद्र साहब अपनी फिल्मों में बार बार किसी बैड कैरेक्टर के लिए कुत्ते शब्द का इस्तेमाल करते थे। अब कुत्ते शब्द का इस्तेमाल करते थे, कुत्तों ने क्या किया, उनके खिलाफ रैली की, सिनेमा हॉल बुक किया, वो सब राजू श्रीवास्तव बताते थे। मैं जो कहानी आपको बताने जा रहा हूं वो कहानी नहीं, बल्कि आज पिछले 2 दिनों से जो चल रहा है उसका एक क्रक्स है, उसका एक सारांश है। दरअसल भारत में दुनिया के दूसरे लोकतांत्रिक देशों की तरह चुनाव होता है, और जब चुनाव होता है तो चुनाव कराने के लिए स्वाभाविक है कि एक आयोग भी होता है निर्वाचन की प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए। कभी वहां सुकुमार सेन बैठते थे, कभी टीएन शेषन बैठते थे, आज राजीव कुमार उसके बॉस बन के बैठे हुए हैं। लेकिन चाहे जमाना टीएन शेषन का हो, चाहे जमाना राजीव कुमार का हो, हर दौर में कुत्ते प्रासंगिक रहे हैं, कुत्तों का जिक्र होता रहा है। अब इस देश में ऐसे भी राजनेता हैं जो आपने देखा होगा कि किसी नेता ने कुत्ते को बिस्किट खिला दिया अपने ड्राइंग रूम में, उससे वो नाराज हो गए। लेकिन यहां तो अब कुत्ता एक नए स्वरूप में सामने आ रहा है। मानवता का जो मूलभूत सिद्धांत है वो हमें यही सिखाता है कि कम से कम कुत्ते की भावना, यानी मानवता के नाते ही कुत्तावता की भी तो कम से कम इज्जत होनी चाहिए। लेकिन क्या इस देश के नेता ऐसा कर रहे हैं? भाई जगताप ऐसा नहीं कर रहे। और भाई जगताप की चर्चा के पहले मैं आपको याद दिला दूं, बड़ा रोचक वाकया है 1993 का। प्रणब मुखर्जी की कांग्रेस में वापसी हो गई थी और नरसिम्हा राव उन्हें मंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन वो सांसद नहीं थे, मंत्री बना दिया। लेकिन टीएन शेषन उस वक्त के मुख्य चुनाव आयुक्त और सरकार के बीच फोटो पहचान पत्र और चुनाव आयोग की स्वायत्तता को लेकर विवाद चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट तक टीएन शेषन पहुंच रहे थे, और उस दरमियान इसी चक्कर में टीएन शेषन ने पश्चिम बंगाल का राज्यसभा चुनाव टाल दिया। और जब राज्यसभा चुनाव उन्होंने टाला तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बासु आपे से बाहर हो गए थे। और ज्योति बासु आपे से बाहर हो गए और गुस्से में, आमतौर पर ज्योति बासु बड़े विनम्र इंसान थे, कभी गुस्सा नहीं आता था, प्रकांड विद्वान राजनेता थे। लेकिन ज्योति बासु ने इस पूरे प्रसंग को इस रूप में सामने लाया, गुस्से में उन्होंने टीएन शेषन को पागल कुत्ता तक कह दिया था। यह हालत हो गई थी टीएन शेषन के साथ चुनाव आयोग की टकराहट की। लेकिन याद रखिए, वो टकराहट की हालत थी। तब चुनाव आयोग अपने अधिकारों के डंडे से इस देश के राजनीतिक दलों को दुरुस्त कर रहा था, और उसी दुरुस्त करने की कवायद में ज्योति बासु यहां तक, इस हद तक चले गए थे। लेकिन आज जो हो रहा है वो अधिकारों के लिए नहीं कहा जा रहा, बल्कि ठीक उलट मामला है। और जो उलट मामला है उसमें भाई जगताप ने जो शब्द इस्तेमाल किया, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा। यदि मैं कुत्ते के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं तब भी लगता है कि मैं क्या बोलूं, किस रूप में इसकी व्याख्या करूं। यदि धर्मेंद्र वाले अंदाज में, जैसे वो अपनी फिल्मों में कहते हैं, कुत्ते कमीने खून पी जाऊंगा, आपने सुना होगा, अगर वो उस अंदाज में मैं कहूं तब भी उचित नहीं लगता। लेकिन भाई जगताप ने जिस अंदाज में बात कही है वो निश्चित तौर पर सभ्य भाषा में उसको हम आप कोई इंडोर्स नहीं कर सकता, कोई उसका समर्थन नहीं कर सकता। दरअसल चुनाव कराने वाले आयोग, निर्वाचन की प्रक्रिया को संपन्न कराने वाले आयोग को उन्होंने कुत्ता कह दिया है, जो प्रधानमंत्री के आवास के बाहर बैठा रहता है। और जब यह बात उन्होंने कही तो बवाल मचना स्वाभाविक था, क्योंकि एक संवैधानिक संस्था है, आर्टिकल 324 जो भारतीय संविधान का है, उसके तहत भारत में निर्वाचन कराने के लिए एक कमीशन की व्यवस्था है। और जब उस कमीशन की व्यवस्था संवैधानिक तौर पर 324 से 329 तक के बीच में है तो सबको सम्मान करना चाहिए। लेकिन अब आप में से ही कुछ लोग सवाल उठाएंगे कि संविधान ने तो यह भी कहा है कि सभी जीव जंतुओं का सम्मान होना चाहिए, कुत्तों का भी सम्मान होना चाहिए। तो भाई जगताप ने जो कहा, इसे कैसे अपमान मान लिया जाए? तो इसे बिल्कुल उसी रूप में देखना चाहिए कि हम आप क्या किसी हमारे जैसे
किसी मनुष्य को यदि कोई कुत्ता कहे तो हम क्या उसे सम्मान के रूप में लेंगे, अपमान के रूप में लेंगे? भाई जगताप ने शायद इसका ध्यान नहीं दिया। भाई जगताप दरअसल महाराष्ट्र की चुनाव प्रक्रिया और जिस प्रकार के रिजल्ट आए हैं उस पर संदेह व्यक्त करते हुए यहां तक बोलने चले गए। 40-45 साल से महाराष्ट्र की राजनीति में है, वरिष्ठ नेता है महाराष्ट्र कांग्रेस के, और उन्होंने साफ साफ कहा कि यह मशीनों की हेरफेर का मामला नहीं है, यह मशीनों के हैकिंग का मामला नहीं है, यह मामला हेरफेर का है। दरअसल उन्होंने कहा कि यह मशीनों की सेटिंग का मामला है, टेम्परिंग का मामला है। अब क्रिकेट में आपने सुना था कि कभी बॉल टेम्परिंग के आरोप लगते थे, जब पाकिस्तान के बॉलर रिवर्स स्विंग कराते थे, जब दुनिया में किसी को रिवर्स स्विंग नहीं आता था तो कहा जाता था कि यह बॉल टेम्परिंग है। वकार यूनुस, वसीम अकरम जब कराते थे तब रिवर्स स्विंग कराते थे, और जब पूरी दुनिया रिवर्स स्विंग कराने लगी तब वो आर्ट हो गया, तब कोई नहीं कहता कि बॉल टेम्परिंग है। तो क्या इसको इसी तरह माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी यदि मशीनों के दौर में महाराष्ट्र जीत गई है तो भाई जगताप जो कह रहे हैं वो टेम्परिंग है? कल को कांग्रेस पार्टी आकर जीतने लगे मशीनों के दौर में तो फिर वो कहेंगे नहीं नहीं ये टेम्परिंग नहीं, ये आर्ट है। दरअसल इस देश में मशीनों के ऊपर, मशीनी चुनाव प्रक्रिया के ऊपर डाउट पहले से है, और महाराष्ट्र के नतीजे भाई जगताप के लिए नहीं, हम सब के लिए अप्रत्याशित है, क्योंकि स्थापित गणित के उलट जाकर चुनावी नतीजा हो, लोकतंत्र में ऐसा होता नहीं है। और भारत जैसे लोकतंत्र में जहां सामाजिक सामुदायिक समीकरण इस रूप में हावी होते हैं कि स्थापित गणित के उलट जाकर नतीजे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन जो हुआ उस पर वो डाउट कर रहे थे, उस पर वो संदेह व्यक्त कर रहे थे, और निर्वाचन कराने वाली संस्था के ऊपर, उस आयोग के ऊपर अपना संदेह व्यक्त करते हुए वो कुत्ता तक चले गए कहने के लिए। और जब वो कुत्ते का जिक्र कर रहे थे उसके कुछ देर के बाद स्वाभाविक है कि विपक्ष ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, लेकिन सबसे रोचक प्रतिक्रिया कांग्रेस के एक नेता राजेश राठौड़ ने दी है। उन्होंने कहा कि भाई जगताप ने कुत्तों का अपमान कर दिया। अजीब स्थिति है। राजेश राठौड़ जी की पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी के जमाने में वरिष्ठ जाने माने अभिनेता धर्मेंद्र का फिल्मी करियर रहा है। सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष और मेंबर को कांग्रेस पार्टी ने अपॉइंट किया, लेकिन तब उनकी पार्टी ने ऐसा क्यों नहीं किया कि धर्मेंद्र की फिल्मों पर सेंसर लगा दिया कि धर्मेंद्र कुत्तों का अपमान कर रहे हैं? ऐसा तो कभी नहीं किया। आप शोले फिल्म को देखिए या दूसरी फिल्मों को देखिए, हर दूसरे सेंटेंस में धर्मेंद्र के मुंह से वो रिस्क नहीं लेते हैं, कुत्ता बोल देते हैं। तो राजेश राठौड़ कह रहे हैं कि कुत्ते वफादार होते हैं। अब सवाल है वफादारी, वफा और जफा की बातें जो वो कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। हम भी अपने घर में कुत्ते पालते हैं, आप में से बहुत सारे लोग पालते होंगे, लेकिन बात वफादारी पर कैसे आ गई और लोग इस हद तक बोलने के लिए कैसे तैयार हो गए? अभी आपने सुना होगा, न्यूज लॉन्चर पर वो वीडियो भी आपने देखा होगा कि एक यूरोपियन कंट्री में एक देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर काले रंग का पेंट, जो कहते हैं ना अलकतरा जैसा जो होता है, वो चारकोल जैसा, वो पोत दिया गया था, फेंक दिया गया था, क्योंकि वहां की चुनावी प्रक्रिया से भी वहां का विपक्ष संतुष्ट नहीं था। लेकिन इस तरह की किसी भी गतिविधि को लोकतांत्रिक विरोध का तरीका नहीं माना जा सकता, सभ्य समाज का तरीका नहीं माना जा सकता। लेकिन क्या भाई जगताप जो कह रहे हैं उसे हम सभ्य समाज का तरीका मान लें? उत्तर प्रदेश में आपने सुना होगा 4-5 साल पहले सांसद और विधायक के बीच जूता कांड हो गया था। विधायक जी ने एक सांसद महोदय को कुछ कह दिया कि जूता निकालूं क्या, इस तरह कुछ कह दिया। उसके बाद सांसद जी ने जूता निकाला और विधायक जी को दे जूता दे जूता दे जूता, इतने जूते मारे विधायक जी को कि उसके बाद अगर हम आपके घर कौन फिल्म बनी होती तो जूते लो पैसे दो वाला गाना वहां पे नहीं होता, क्योंकि जूतों से ही लोग डर गए। फिल्मों में वैसे गाने नहीं आते। तो इस तरह की वारदात, इस तरह की घटनाएं कभी जूतों को लेकर सामने आती है, कभी कुत्तों को लेकर सामने आती है, और कभी इसमें संवैधानिक संस्थाओं को भी लोग घसीट लेते हैं। निश्चित तौर पर हम इसका समर्थन नहीं कर सकते, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं की शुचिता बनी रहे, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि आगे कोई किसी भी संवैधानिक संस्था या संस्था में बैठे हुए व्यक्ति के प्रति कुत्ता शब्द का प्रयोग ना करे।
क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है कि मैं मानवता का पुजारी खुद को मानता हूं, और मुझे लगता है कि जिस तरह हमें मानवता के प्रति उदार होना चाहिए, मानवता का सम्मान करना चाहिए, उसी प्रकार से कुत्तों की कुत्तावता का भी सम्मान करना चाहिए। शायद मानवता का अपमान करने के साथ साथ भाई जगताप ने कुत्तावता का अपमान किया है या नहीं किया है, हमारे दर्शक कमेंट बॉक्स में बताएं। लेकिन इस तरह की घटनाएं लोकतंत्र में बढ़ते हुए अविश्वास का संकेत है, संस्थाओं के प्रति बढ़ते हुए अविश्वास का संकेत है, और इनसे बचा जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।